हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वाई के प्लेस। तो गाइज मेरे अक्सर दोस्तों को आजकल पबजी से काफ़ी सारी शिकायतें हैं कि गेम का इंटरफेस लैगी है, ड्यूरिंग गेम प्ले मोबाइल हैंग हो जाता है या वाइब्रेट करने लग जाता है या हीटअप हो जाता है या एफपीएस ड्रॉप हो जाते हैं या बुलेट्स कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो जी हाँ, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में आपके पास लेकर आया हूँ। बट लेट मी क्लियर इट आउट इन एडवांस कि अगर आपकी डिवाइस इतनी महान है कि वो सिरे से गेमिंग के लिए डिजाइन ही नहीं हुई, तो भाई जुल्म नहीं करो, अपने मोबाइल पर फ्री फायर खेलो, कहाँ पबजी में आकर फंस गए हो। सो गाइज असाइड ऑफ जॉक्स, पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि आप पबजी कौन सी डिवाइस पर खेल रहे हो, और अगर मेरी ऑडियंस में से किसी का सेम डिवाइस हो तो कमेंट में अपनी गेमिंग सेंसिटिविटी एक दूसरे के लिए शेयर करें ताकि इससे किसी ना किसी का फायदा हो सके। बट कीप इन माइंड गाइस, किसी और की सेंसिटिविटी अप्लाई करने से पहले अपनी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं सेव जरूर कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप सीधा 4 फिंगर गेम प्ले से 20 फिंगर्स गेम प्ले पे शिफ्ट हो जाए। तो गाइस दिस इज बेसिकली फॉर बिगिनर्स, ओल्ड प्लेयर्स, क्लासिक प्लेयर्स, टीडीएम प्लेयर्स, मॉन्टेज या कंटेंट क्रिएटर्स, इवेंट वाली क्लासिक गेम प्ले में लैग इश्यूज जिनको फेस हो रहा है, या टीडीएम या रूम में जिनको लैग इशू फेस हो रहा है। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन कैटेगोरिकली इन पॉइंट्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आज के हमारी वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वो ये रहेंगे: जायरो या बगैर जायरो की गेम प्ले, स्कोप को होल्ड में होना चाहिए या बगैर होल्ड के, पीक होल्ड में होनी चाहिए या बगैर होल्ड के, रूम और टीडीएम में स्लाइड ऑन होनी चाहिए या ऑफ होनी चाहिए, परफेक्ट एफपीएस गेम प्ले के लिए कितनी होनी चाहिए, एफपीएस की प्रॉपर सेटिंग क्या होनी चाहिए। पबजी को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमारी गेम प्ले के दौरान हमारी गेम के ग्राफिक्स कैसे होने चाहिए, हमारी पबजी की जो इनर ब्राइटनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो गाइज लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। तो गाइज हमारा पहला पॉइंट ये था कि गेम प्ले हमारी जायरो के साथ होनी चाहिए या विदाउट जायरो। तो ऑफ कोर्स गाइज जायरो एक अनबीटेबल वेपन है। अगर आप जायरो प्लेयर है और आपका ओपोनेंट विदाउट जायरो प्लेयर है, एक नॉन जायरो प्लेयर है, तो 90% चांसेस है कि आप अपने ओपोनेंट को बीट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि आपकी डिवाइस जायरो को सपोर्ट करनी चाहिए। तो गाइज हमारा पॉइंट नंबर 2 ये था कि स्कोप को होल्ड में होना चाहिए या विदाउट होल्ड में। तो इसके लिए हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में आए, कंट्रोल में आए, और कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पे स्कोप सेक्शन में आए। तो गाइज अगर विदाउट होल्डिंग आप परफेक्ट प्लेयर है, आप काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को बीट कर सकते हैं, तो आप अपनी सेटिंग को चेंज ना करें। लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि आपकी स्कोप सेटिंग होल्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्कोप सेटिंग होल्ड पे होगी तो आप तेजी से स्कोप ऑन और ऑफ, गन स्विच और अपने ओपोनेंट को बीट इजीली कर पाएंगे। तो गाइज इसके बाद हमारा थर्ड नंबर वाला पॉइंट ये था कि हमारी पीक होल्ड पे होनी चाहिए या टैप पे। तो गाइज इसमें हम अपने पीक वाली सेटिंग पे आएंगे, और द सेम जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया है कि अगर आप एक परफेक्टली उसको हैंडल कर पा रहे हैं, अगर आप टैप पे है, देयर इज नो रीजन टू चेंज योर सेटिंग। लेकिन अगर मेरी राय आप जानना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप अपनी पीक और स्कोप दोनों ही होल्ड पे ले आए। ये अगर होल्ड पे होंगे तो आप पीक तेजी से कर पाएंगे, आपकी पीक विदाउट क्लिकिंग ऑन इट अगेन खुद ही अंदर को जाएगी। तो इससे आपकी मूवमेंट भी तेज होगी, रैपिड भी होगी, और आप क्विकली अपने ओपोनेंट को बीट कर पाएंगे। तो गाइज जो हमारे फोर्थ नंबर वाला पॉइंट है वो ये है कि रूम और टीडीएम में स्लाइड हमें ऑन करनी चाहिए या नहीं। तो गाइज इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आप M24 का रूम खेल रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्लाइड ऑन करें और अपनी स्लाइड को तेज करें, अपनी स्लाइड पे वर्क करें, प्रैक्टिस करें, तो यू विल बी अनबीटेबल इन फ्रंट ऑफ एनीवन। सो अगर आप एआर की गेम प्ले कर रहे हैं तो आप स्लाइड ऑन नहीं करें, क्योंकि स्लाइड के साथ एआर में आपकी मूवमेंट खराब हो सकती है। तो बेटर टू ऑन स्लाइड इन M24 और कार 98, और इसको ऑफ करें अगर आप एआर का रूम खेल रहे हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि व्हाट आर द परफेक्ट एफपीएस टू प्ले पबजी मोबाइल। तो गाइज डेफिनेटली इसकी तो मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 टांगे दी है और आप एक टांग से चले तो इसमें कौन सी अक्लमंदी है। तो द सेम वे अगर आपकी डिवाइस 60 एफपीएस को सपोर्ट कर रही है और आप 40 पे खेल रहे हैं तो दिस इज नॉट विजडम, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो आपकी डिवाइस जितनी एफपीएस सपोर्ट कर रही है मैक्सिमम, तो उसी पे लेके जाए। जस्ट लाइक आई विल शो यू माइन। आप अगर मेरी डिवाइस यहाँ पे 120 सपोर्ट कर रही है तो स्मूथ एंड अल्ट्रा एक्सट्रीम, अगर आपकी एक्सट्रीम सपोर्ट करी तो आप एक्सट्रीम पे लेके आए, अल्ट्रा सपोर्ट करी तो अल्ट्रा पे लेके आए। इसको अपने नीचे नहीं लेके जाना। ये वाली जो सेक्शन है जो एफपीएस वाली है, इसको आपने मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम। तो इससे आपकी गेम प्ले भी अच्छी होगी और आप एक अनबीटेबल पबजी प्लेयर बन पाएंगे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, हाउ टू सेट एफपीएस सेटिंग।
तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एफपीएस को सेट कैसे करना है। इसके बारे में इन डिटेल वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, वो जाके देखें, आप एफपीएस को भी जान पाएंगे मोर क्लियरली, और इसमें आपको एफपीएस की सेटिंग और एफपीएस का रोल, कि एफपीएस कितनी नेसेसरी है, कितनी ज़रूरी है एक गेमिंग डिवाइस में। तो आप उससे अपनी एफपीएस के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो गाइस हमारा अगला पॉइंट ये था कि पबजी को ये डिसाइड नहीं करने दें कि ड्यूरिंग गेम प्ले आपके मोबाइल के ग्राफिक्स क्या होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हद तक आपकी जो लेग्स 5 से 6 सेटिंग्स जो मैं आपके अभी ऑफ करवाने जा रहा हूँ, इसी की वजह से आपकी लैग भी होती है, इसी की वजह से आपकी ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम होती है, इसी की वजह से आपकी डिवाइस हीटअप भी होती है, आपकी बुलेट हेड कनेक्टिविटी भी ज़ीरो हो जाती है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स ये तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा मसलों का जड़ है। तो अभी आप मुझे एज इट इज़ जिस तरह मैं करूँगा मुझे फॉलो करें, और इंशाल्लाह आपकी गेम प्ले भी बेटर होगी और आपके मोबाइल से ये सारे प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस तरह करें, सबसे पहले कंट्रोल्स में आए, कंट्रोल्स में आने के बाद एडवांस कंट्रोल पे आए, और यहाँ पे फुल स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आए सबसे, यहाँ पे देखिए ये पबजी की तरफ से है हाईलाइट्स रिकॉर्डिंग, तो इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिसेबल करें। पबजी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए हमारी गेम, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड करेगा तो ये ऐसे ही होगा कि आप इधर गेम खेल रहे हो और पीछे आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इससे डेफिनेटली आपका मोबाइल हीटअप होगा। जब हीटअप होगा तो आपकी बुलेट्स कनेक्टिविटी जीरो होगी, जब आपकी बुलेट्स कनेक्टिविटी जीरो होगी तो आपका मोबाइल लैग करेगा, रीस्टार्ट होगा, रेंडरिंग करेगा, बहुत सारे मसले आएंगे। उसके बाद इसके राइट साइड पे लॉस रिप्ले, इसको भी आप डिसेबल करें। लिमिटेड रिप्ले वाओ, इसको भी डिसेबल करें। हाई टीममेट एडवांस आर्मर इन लॉबी, इसको भी डिसेबल करें, और इसके राइट साइड पे जो सा है इसको भी डिसेबल करें। इसके अलावा आप ग्राफिक्स में आए, और ग्राफिक्स में आने के बाद एक तो आप अपने एफपीएस मैक्सिमम रखें, और एफपीएस मैक्सिमम करने के बाद आप यहाँ पे कलरफुल रखें, और इसके बाद इमेज क्वालिटी बेहतर करने के लिए अगर आपकी डिवाइस 2x को सपोर्ट कर रही है तो 2x रखिए, अगर 4x सपोर्ट कर रही है तो 4x रखिए, इमेज क्वालिटी उतनी ही बेहतर रहेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है, पावर सेविंग, lowers the graphics if the device gets too hot or the battery drains too quickly। तो इसको भी आप डिसेबल करें, क्योंकि ये खुद बहुत ही आपकी ग्राफिक्स लो कर देगा अगर आपकी डिवाइस हीटअप होगी। तो हमें ये नहीं चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारी ग्राफिक्स क्या होने चाहिए। पबजी को डिसाइड नहीं करने दो, क्योंकि उससे आपके गेम में और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो बॉटम में आपको नजर आ रहा है ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स, इसको भी आप डिसेबल करें। उसके बाद जो हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो ये था कि व्हाट शुड बी द ब्राइटनेस इन इनर गेम प्ले। तो देखिए, एक ब्राइटनेस होती है आपकी डिवाइस की, एक ब्राइटनेस होती है पबजी मोबाइल की इनर गेम प्ले की। तो वो ये है, ग्राफिक्स एंड ऑडियो में ये वाली जो ब्राइटनेस है ये है। तो आप इसको मैक्सिमम रखें, और अपनी आंखों के हिसाब से अगर आपकी आंखें हर्ट हो रही है मैक्सिमम ब्राइटनेस की वजह से, तो आप अपनी डिवाइस की ब्राइटनेस लो करें, इसको आप मैक्सिमम ही रखें। तो गाइज होप सो इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आपकी सेटिंग हो चुकी है तो आप भी अपनी गेम प्ले इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी पबजी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस या टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।